हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास का मैथ्स, उसका चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो बेटा, 9th के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 19 तक हमने 9th क्लास के 1, 2, 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 20 में हम 4.1 को शुरू करने को है, यानी चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले बेटा देखें, ये मैंने आपके सामने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं जो कि ये डेफिनेशंस जो है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में पूछा गया है कि आप जस्ट इनमें से आइडेंटिफाई करें कि पॉलिनोमियल कौन सी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है, यानी रैशनल एक्सप्रेशन कौन सी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर रैशनल एक्सप्रेशन, कुछ इस तरह से अगर आपको आ जाता है तो आपने याद रखना है। सबसे पहले तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होती है। सो पॉलिनोमियल ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जो कि कुछ इस तरह से लिखी हो जिसमें A to Z वेरिएबल पाए जाएं और इसके अलावा कुछ नंबर भी साथ मेंशन हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं 5x² प्लस 2x। तो बेटा ये आपकी एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ ही हम लिख लेते हैं +1। अब देखिए ना, यहां पर ये x आया वेरिएबल, इनको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। ऐसे जो भी नंबर आएंगे उनको वेरिएबल कहेंगे और इनके ऊपर जो पावर लिखी होगी, यानी कोई भी डिजिट लिखा हो, इसको हम एक्सपोनेंट का नाम देते हैं। और बेटा जो साथ इस तरह से x के साथ लिखा हो, y के साथ, A to Z जो भी कोई नंबर हो अगर उसके साथ लिखा हुआ है तो उसको हम कोफिशिएंट का नाम देते हैं, यानी उनको कोफिशिएंट कहा जाता है। और जो विदाउट x के पड़ा हुआ नंबर उसको कांस्टेंट कहा जाता है। ये बातें जरा थोड़ी सी आपने याद रखनी है इस चैप्टर में, जो कि इसकी ये बेसिस है, ये बेस है इनकी। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, यानी पॉलिनोमियल क्या, किसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर। यानी ये देखें, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपने इनकी पावर को ख्याल करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर तो उसकी पावर जो है वो होल नंबर हो। होल नंबर से मुराद आपको पता है कि होल नंबर जो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये W से डिनोट करते हैं हम, और इसके अंदर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये इस तरह का एक जो हमारे पास सेट आता है, इनको हम होल नंबर्स का नाम देते हैं। अगर इन नंबर्स में से कोई भी वैल्यू आ जाए इन वेरिएबल्स की, यानी x हो, y हो, a, b, c, कुछ भी नंबर हो, और उनकी पावर आपने देखनी है, इस तरह का नंबर अगर आ गया तो वो एक पॉलिनोमियल होगी। अगर x की पावर -1 आ जाए तो बेटा वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। x की पावर अंडर रूट आ जाए, यानी x के ऊपर अंडर रूट आ जाए, सो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। सो ये बात याद रखनी है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर ऑल होल नंबर्स, यानी उनके एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स का नाम देंगे। इसके साथ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लें या फिर इसको रैशनल एक्सप्रेशन कह लें, ये भी एक नाम है, रैशनल एक्सप्रेशंस। ये कौन सी होंगी? इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, यानी p of x over q of x, वेयर p of x और q of x ये कोई दो एक्सप्रेशंस हैं, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हैं जो इस तरह डिवीजन फॉर्म में लिखी हो, और वहां पर जो p of x और q of x है वो भी कोई पॉलिनोमियल्स हो। यानी ये दो इनमें शराइत हैं कि एक तो नंबर 1 वो इस फॉर्म में लिखी हो, नंबर 2 शर्त ये है कि वो p of x और q of x वो कोई पॉलिनोमियल होनी चाहिए,
और जो थर्ड कंडीशन ये है कि उसमें जो क्यू ऑफ एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये देखें ना, तो वो आपकी क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ये आपको डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए। तो अगर तो आपको ये समझ आ गई है तो बेटा देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, जिसमें जस्ट 4 पार्ट हैं, जिनमें आपने जस्ट देखे लिखा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। आंसर देना है यस और नो में, कोई इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अगर पॉलिनोमियल है तो यस कह दें, अगर नहीं है तो नो लिख दें। लेकिन ये यस और नो किस फॉर्म में होगा, अगर तो आपको ये चीज जो है समझ आ गई है तो देखें, अगर आप इसे देखते हैं तो x की पावर 2 जो कि देखें होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, यहां पर आएंगे तो देखें ये 1/x लिखा हुआ है। 1/x का मतलब है कि अगर मैं देखें इसको सॉल्व करता हूं तो x की पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, जो कि यहां पर मुझे दिखाएं कहीं पे -1 नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या होगी, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त ये है कि पोलिनोमियल में उसकी जो पावर होगी, जो उसका एक्सपोनेंट होगा किसी भी वेरिएबल का, वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x की पावर -1 आ गई है जो कि होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी की वजह से जस्ट इस नंबर ने क्या किया, इसको पोलिनोमियल की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो ये आपका जो पोलिनोमियल नहीं है। नंबर 2 में आप देखें तो देखिए 3x की पावर 3 एग्जिस्ट करता है होल नंबर में, x की पावर 2 ये भी एग्जिस्ट करता है होल नंबर में। आपने वेरिएबल को देखना है और उसके एक्सपोनेंट को देखना है। उसके साथ प्लस लिखा है, उसके साथ माइनस लिखा है, उसके साथ x के साथ अगर 4 लिखा है, 5 लिखा है, कुछ भी लिखा हो, उसको आपने मद्देनजर नहीं रखना। जस्ट x की पावर देखें 3, 2, x की पावर 1, ओके। जबकि यहां पर वायलेशन आ रही है, देखिए x की पावर अंडर रूट आ गई है, जबकि x की पावर अंडर रूट हो वो तो होल नंबर में भी नहीं आता। अगर अंडर रूट की वैल्यू लिखें तो वो 1/2 है, 1/2 भी होल नंबर में नहीं है। तो बेटा ये भी आपकी जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। नंबर 4 में, थर्ड में देखें x की पावर 2 -3x यानी जस्ट 3x है, इट मींस इसकी पावर 1 है। ये तो कांस्टेंट पे है, तो कांस्टेंट में तो हमने लिखा ही नहीं, हमारा रूल ही नहीं अप्लाई होता कांस्टेंट पर कि जो कांस्टेंट है उसकी पावर जो मर्जी हो, उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम जस्ट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट नंबर है। इट मींस 1 भी होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, 2 भी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या होगा, ये एक पोलिनोमियल होगी। तो जस्ट इसका नाम आप क्या लिखेंगे, यस, कि ये है। यहां पर देखें तो ये देखिए ऊपर जो है वो 3x है, x की पावर यहाँ 1 है, जबकि ये नीचे देखें तो 2x -1 है। ये तो डिवीजन फॉर्म में आ गई, यानी ये पोलिनोमियल ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल है। लेकिन बेटा ये रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन में देखिए हम क्या लिखते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which is written in the form of p of x and q of x, where p of x and q of x are polynomials। और शर्त थर्ड जो ये है कि q of x is not equal to 0। लेकिन यहां पर जस्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लिहाजा ये पोलिनोमियल नहीं है। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट थर्ड वाला जो है वो यस है, बाकी तीनों नो के साथ है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ, जो कि यस नो के साथ था। इसी के साथ हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। यानी यहाँ पिछले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल का पूछा गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रैशनल। तो रैशनल एक्सप्रेशन यहाँ पर देखें कि कोई भी नंबर्स यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखी हो p/q की फॉर्म में, और वहां पर p और q जो p of x और q of x जो होंगी वो दो पोलिनोमियल होंगी। यानी पोलिनोमियल के लिए ये डेफिनेशन होनी चाहिए जरूरी कि उसकी पावर जो है वो होल नंबर हो, और वो p/q की फॉर्म में हो, और q of x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर क्या ये पोलिनोमियल है, देखिए बेटा 3√x लिखा हुआ है। सो x की पावर क्या है 1/2, ये तो एक पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि 1/2 होल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इट मींस यहां पर वायलेशन आ गई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक हो गया।
नंबर 2 पे देखें तो ये देखें x की पावर 3 x का स्क्वायर, ये कांस्टेंट नंबर है। तो मैंने कांस्टेंट नंबर की आपको बात नहीं की, जस्ट वेरिएबल की बात की कि उसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, ये ठीक है। दूसरी बात देखें, नीचे x की पावर स्क्वायर में है, x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट नंबर है। इट मींस के नीचे भी एक पोलिनोमियल है जो कि होल नंबर उनकी पावर है, जबकि ऊपर भी एक पोलिनोमियल है उसकी भी होल नंबर पावर है और ये p/q की फॉर्म में भी लिखी हुई है। तो ये क्या है, ये आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। नंबर 3 में देखें तो देखें x का स्क्वायर 6x और ये कांस्टेंट, इट मींस x की पावर 2 x की पावर 1 ये आपके होल नंबर में एग्जिस्ट करती है, ये एक पोलिनोमियल है। और डिवाइड भी देखें तो x स्क्वायर -9 है, इट मींस ये देखें x की पावर 2 जो है वो भी होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो ये ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है, दोनों ही p/q की फॉर्म में लिखी हुई हैं। सो ये भी आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप इसके ऊपर भी लिख दें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नंबर 3 फोर्थ में देखिए तो बेटा देखें यहां पर ही आप देखें तो 2√x आ गया, तो x की पावर फिर 1/2 है। सो 1/2 तो होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, यहीं से पता चल गया p/q की फॉर्म में तो लिखी हुई है लेकिन इनकी पावर जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, वो पोलिनोमियल को जाहिर नहीं कर रही। तो इट मींस ये भी नहीं है, ये आप लिखें नॉट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बेटा जी कंप्लीट हुआ, जो कि जस्ट आपका ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पोर्टेंट था, जो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी पोलिनोमियल है, कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी के साथ इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, जो कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन या लॉन्ग में भी वो दे सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 से वो शुरू हो रहे हैं, तो उनको हम अभी सॉल्व करते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। यानी इन क्वेश्चंस को आपने इनकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सो लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपने जरा ख्याल करना है कि उनके अंदर क्या कुछ ऊपर जो p ऑफ x की फॉर्म में लिखे हैं तो उनके न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, या किसी को कोई ब्रेक कर सकते हैं, कोई अगर आपस में कैंसलेशन हो रही है तो आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी करके आपने जस्ट उसे रिड्यूस करना है। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये देखें x और यानी ये 0 और ये 0 0 से कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 का टेबल अगर ये 12 तक पढ़े तो 4 आ रहा है, यानी ये नंबर से तो आपके पास 4 आ गया। x का जो कानून है हमारे पास ये है कि अगर सेम बेस होती है तो बेटा पावर जो है वो ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाती है। ये देखिए x ऊपर भी नीचे भी, x की पावर ऊपर 2 थी, नीचे से 3 मैंने ऊपर ट्रांसफर की है, सो नीचे से पावर ऊपर जाएगी, सो माइनस हो जाएगी, बेस आपकी ये वाली x खत्म होगी। सेम एज इट इज y की पावर ऊपर 3 है, नीचे से पावर ऊपर जाएगी 1, यानी यहाँ y की पावर 1 है तो 1 ऊपर गई माइनस होगी। 5 की पावर ऊपर 5 है, सॉरी z की पावर ऊपर 5 है, z नीचे 2 है, तो देखिए बेटा उसकी 2 पावर ऊपर जाएगी तो वो भी माइनस हो जाएगी। ये भी खत्म, वो भी खत्म हो गया, तो यानी यहाँ से 4x की पावर देखिए क्या आ रहा है -1, y की पावर 3 में से 1 निकाला तो 2, z की पावर क्या आ गई आपके पास जस्ट 3। ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर देखें तो ये आपके पास ये जो x आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, यानी इसकी पावर नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव वालों को आप ऊपर ही रख लें और x की पावर 3 है, x की पावर -1 है, उसको मैं नीचे लिख लेता हूं, तो देखिए ऊपर माइनस थी, नीचे आके x भी नीचे मैंने उतार दिया, यानी डिवीजन फॉर्म में लिख दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो देखें 8 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, जबकि नीचे देखें तो 2 इंटू एक्स स्क्र -1। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ कि a² - b²। बेटा जो उनसे मैं फॉर्मूले आपके क्वेश्चंस के मुताबिक लिखता जाऊं, आपने उनको जरा ज़हन नशीन रखना है, बार बार उनका इस्तेमाल आएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 में लिख रहा हूं आपके पास a² - b²।
ये आपने देखे किसके इक्वल होता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होता है। सो यहां पर देखें ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ये आप इससे काट सकते हैं। तो देखिए 2 का 4 से कैंसिल होके तो 4a आपके पास आ गया, जबकि x प्लस 1 के ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, वो एज इट इज नीचे लिख दिया। यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो गया, ये बाकी बचा देखें x का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर करें 1 ही रहेगा। तो ये देखें ये कंडीशन बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 यानी a प्लस बी a माइनस b। तो देखिए प्लस वाले से कैंसिल, ऊपर 4 है नीचे x माइनस 1, ये आपका आंसर। यानी देखिए एक एक स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको इनमें जो लॉजिक दी गई है वो अगर आप समझ जाए। यहां पर देखिए तो यहां पर बेटा देखिए x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी यहां पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो यहां पर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सो देखिए ये वाला फॉर्मूला नीचे जो लिखा है या तरतीब से लिख लेता हूं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने जो वेरिएबल गिवन होंगे उसके मुताबिक उसका फॉर्मूला बना देना है। यानी यहाँ पर एक्स वाई है तो आप इसको x के स्वरूप में लिख दें, यानी x और y है। सो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखे ना इसका फॉर्मूला खोलेंगे ये तो माइनस 4xy एज इट इज लिख दिया। नीचे देखिए तो नीचे बेटा देखिए माइनस में होल स्क्वायर है। सो नीचे जो है, नीचे आपका देखें ऊपर पॉजिटिव का फॉर्मूला है, नीचे जो है वो नेगेटिव का, वो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डेट इज इक्वल टू बेटा याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं। अगर यहाँ पर प्लस 2ab आ गया तो प्लस का फॉर्मूला है, अगर माइनस आ गया सो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी थे a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप ख्याल करें तो ऊपर ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई हैं, देखें ना 2xy 4xy। सो ऊपर जरा आप उन्हें सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 2xy आपके पास आ जाएगा, नीचे वाला आप एज इट इज लिख दें। तो आप देखें दोनों ऊपर नीचे से सेम वैल्यूज आ गई हैं कट के, आपके पास जस्ट आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी यानी कि थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपका पार्ट 4th 5th और 6th, इनमें भी कुछ ना कुछ फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। आपने कुछ फार्मूलाज की लेफ्ट साइड लिखी होगी, आप उसकी राइट साइड लिख सकते हैं। अगर राइट लिखी है तो बेटा लेफ्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर फिर वही फार्मूला दोबारा से इस्तेमाल हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। तो यहाँ पर भी देखें बेटा आपका फॉर्मूला उसने खोला हुआ है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो यानी आपको अब देखो यहाँ पर अगर ख्याल करें, मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, चलें वो माइनस है सो माइनस का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, तो बेटा ये अपनी याद रखना है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ पर एक्स वाई दे दे आपको, सो यहाँ x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होगा। तो ये चेक करें जरा, नीचे यही चीज नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को आप एज इट इज ही लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। सो नीचे वाले को अगर मैं ये देखें ये चीज लिखी हुई है इसकी, तो अगर मैं ये लिख दूं यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर है, यानी ये पूरा फॉर्मूला जो है वो आपका इस फॉर्मूले के बराबर है। सो देखें ये वैल्यू आ गई, मैं इसको इस पूरी नंबर से कैंसिल कर सकता हूँ, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इससे कैंसिल, आपके पास जो बाकी वैल्यू आई है वो ये नंबर आया है। सो ये भी अगर ख्याल करें तो ये किसके इक्वल है, अभी हमने इसका भी एक फॉर्मूला सीखा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो बेटा अगर देखिए एक्स वाई के हिसाब से होता है तो x माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2xy
प्लस बी स्क्र प्लस वाई का स्क्र। सो ये किसके इक्वल है, ये a माइनस बी के होल स्क्र के बराबर है, तो आप इसको x माइनस वाई का होल स्क्र लिख सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। यानी इसमें जस्ट आपने फार्मूलाज को बहुत ज़्यादा ख्याल से देखना है। तो यहाँ पर देखें आपका ये फार्मूला जो है बार बार इस्तेमाल होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो बेटा देखें a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है ये। अच्छा यहाँ पर तो देखें एक्स स्क्र माइनस 1 लिखा हुआ है, 1 का अगर आप स्क्र करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पर देखें तो आप इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 4 लिखा हुआ है, अगर मैं x का स्क्र करूँ और 2 का स्क्र करूँ, सो बेटा देखिए ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। a स्क्र सेंटर में अगर माइनस हो तो फौरन आपने इस फॉर्मूले की तरफ आना है कि क्या इनका स्क्वायर बन सकता है। सो देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2, क्योंकि ये फॉर्मूले के इक्वल है। सो देखें x प्लस 2 एज इट इज, ये भी आपका फॉर्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लेते हैं कि ये फार्मूले के बराबर है। नीचे देखें तो x प्लस 1 एज इट इज, और ये वाला देखें, ये मैंने अभी आपके सामने ये लिखा है कुछ यू बना के। अगर तो आपको पता चल जाए कि ये फार्मूला बना हुआ है तो आप बेटा डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। या इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने बेटा यहाँ पर फॉर्मूले को एक्सपैंड किया, खोला है। सो यहाँ पर देखें x प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है, ये x प्लस 1 से कैंसिल। सो ऊपर आपके पास x माइनस 1 और नीचे x माइनस 2 आपके पास जो बाकी रिमेनिंग आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो ऊपर दोबारा से देखें जरा, आपका ये वाला फॉर्मूला फिर क्लोज हुआ है, यानी ये चीज उसने बनाई हुई है। अगर मैं उसका ये देखें, मैं उसको लिख लेता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखें बेटा इसको मैं अगर खोलता हूँ, क्या मेरे पास वो ऊपर वाली वैल्यू आती है जो न्यूमरेटर में पड़ी है, तो चेक करते हैं जरा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला ना। ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास a है, ये b है, तो a स्क्वायर, ये देखें ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही है। मैंने जरा तरतीब से नहीं लिखी, मैंने इसको जस्ट खोल दिया। तो देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4 4x, इसको अरेंज करेंगे। सो देखिए क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और देखें कुछ यूं ही नहीं लिखा हुआ वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अच्छा ये लिखी हुई है, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस 2 के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए बेटा तो दोनों में कोई चीज कॉमन है। अच्छा ऐसी एक्सप्रेशन को आपने फौरन देखना है, 3 स्टेप इसमें से नोट करने हैं कि सबसे पहले देखना है कि क्या उस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ। अगर तो उस पर कोई फॉर्मूला लगा तो आप उसकी अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट लिख दें, लेफ्ट है तो राइट लिख दें। नंबर 2 आपने देखना है कि उसके कहीं फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, कि फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन कर दें। फिर उसमें से देखना है कि क्या उस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ये 3 बातें आपने नोट रखनी है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड जो मैंने बात की है कि कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ से 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 मैंने बाहर कॉमन ले ली है। अब ये देखिए ये दोबारा से आपके पास ये वाली वैल्यू बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी ये, तो मैंने इसको क्या लिखा था, x प्लस 2 x माइनस 2। अब दोबारा से, और ऊपर देखें x माइनस 2 है, इसका मतलब है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि नीचे जो भी वैल्यू है उसको 2 टाइम आप लिख सकते हैं। तो मैंने x माइनस 2 2 दफा लिख लिया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर यही जाहिर कर रहा है कि आप इसको 2 दफा लिख सकते हैं। सो नीचे अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, x प्लस 4 बल्कि x प्लस 2, ये वैल्यू बना दें आप, और x माइनस 2, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जस्ट फार्मूला एक्सपेंड कर दिया है। तो देखिए अब जो सेम है वो काट दें। अब x माइनस 2 से कैंसिल, ऊपर आपके पास x माइनस 2, नीचे आप x प्लस 2, और साथ में इसके 2 आपके पास आंसर में आ रहा है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 3 के वो देखते हैं। और अच्छा बेटा ये आपने ख्याल करना है, हर स्टेप के ऊपर इक्वालिटी का साइन आपने ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि इसके बाकायदा नंबर्स होते हैं। सो इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8
मेन क्वेश्चन 3 ही हमारा चल रहा है अभी, ये उसी के पार्ट्स हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी देखें तो वही 3 कानून आप ज़रा सोचें कि क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ। सबसे पहले न्यूमरेटर को देख रहे हैं। नंबर 2 देखें कि क्या इसमें से कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही या इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। तो बेटा देखें कॉमन यहाँ पर नंबर आ रहा है 64। सो मैं 64 और देखें x भी कॉमन आ रहा है दोनों में। सो यहाँ अंदर आ जाएगी x की 4, 64 बाहर चला गया, x एक इधर से माइनस हो जाएगा, x की 4 बाकी और यहाँ 1 रह जाएगा बाकी, क्योंकि देखें ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। नीचे देखें तो नीचे इन दोनों में से देखें तो 8 कॉमन है, अंदर आपके पास x² प्लस 1 बाकी बच गया। और इन दोनों में से आगे देखें जो आगे फैक्टर पड़ा हुआ है दो इनमें से कॉमन आ रहा है, यानी 2 कॉमन, x प्लस 1 यहाँ से भी बन गया। 64 को आप एज इट इज लिखें और ये देखें ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना है? यही a² माइनस b²। देखिए सेंटर में अगर माइनस है आप इसको फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें उसने 4 दे दी है, पावर 4 है। इट मीन्स कि अगर ये पावर 4 हो ऐसे तो हम इसे लिख सकते हैं 2x a का स्क्वायर और b² का स्क्वायर। तो इसे बेटा क्या लिखेंगे? देखें ये आपके इक्वल होगी a² प्लस b² a² माइनस b²। क्योंकि पावर देखे ना, पावर इसकी 4 थी तो मैंने इसको पहले स्क्वायर में डिवाइड किया। अब इसको बंद करेंगे, अगर क्लोज करेंगे तो वापस आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए तो प्लस वाली तो मजीद एक्सपेंड नहीं होगी, क्योंकि प्लस वाले के ऊपर तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये माइनस वाला फिर से एक्सपेंड होगा, वो दोबारा से आपके पास यही फॉर्मूला बनेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर। सो ये वाली वैल्यू इसके बराबर यानी कि लिख सकते हैं हम। सो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला बनाते हैं तो आप क्या बनाएंगे? a² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो बेटा नीचे देखें ये कॉमन 8 2s आर 16, ये दोनों सेट आप अंदर लिख ले, x² प्लस 1 x प्लस 1। मैंने ये कॉमन को कॉमन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सेट्स को एज इट इज लिख लिया। अब जबकि यहाँ पर जस्ट आपका काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है, तो ये आप इससे काट सकते हैं। देखिए 16 4 64 4x बाकी बचा, और ये आप लिखें x² प्लस 1 x² माइनस 1। नीचे आपका जस्ट बच रहा है x² प्लस 1 और x प्लस 1 के इक्वल आ गया। तो बेटा यहाँ पर भी देखें ये कैंसिल हो गया। जितनी सिंप्लीफिकेशन हो हर स्टेप पर आप करते जाएं ताकि आपका सवाल जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट होता जाए। तो देखें ये अब आपका फिर फॉर्मूला बना हुआ है, यानी a² माइनस b²। सो a² माइनस b² क्या हम लिख सकते हैं? a प्लस बी a माइनस बी। सो मैंने इसको फिर से दोबारा लिख देता हूँ x प्लस 1 x माइनस 1। डिवीजन में x प्लस 1 जस्ट बाकी रह गया, ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा वही आपका आंसर x माइनस 1 के बराबर। सो बेटा ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इसका जो 8th पार्ट है वो देखें तो वो क्या आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो यहाँ पर देखें आपके पास है 9x का स्क्वायर माइनस x² माइनस 4। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a सपोज कर लूं, a का स्क्वायर, और बीच में देखें माइनस है, और इस पूरी वैल्यू को हम b सपोज कर लेते हैं, तो देखें ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा कुछ यूं। सो इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाने की इस फॉर्मूले के तहत मैं बनाता हूं, इसे मैं लिखता हूं 3x का होल स्क्वायर। बेटा इसे खोले जरा, 3 3 9x का स्क्वायर वापस आएगा। इस पूरी वैल्यू को हम b कंसीडर कर लेते हैं, और नीचे जो लिखा है उसको आप एज इट इज ही लिख दें। चेक करें जरा, ऊपर ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है। अब आपने इस साइन को एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देना, तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगी। तो देखें क्या होगी, 3x, ये मैं प्लस कर रहा हूं इसे, x² माइनस 4, यानी ये मेरे पास क्या आई, a प्लस बी। इसी तरह से 3x, ये a है, ये माइनस क्या, a² यानी x² माइनस 4, ये मेरे पास b वैल्यू आई। नीचे 4 प्लस 3x
माइनस एक्स क्यूब। सो देखें यहाँ पर अगर इस प्लस को और इस माइनस को पहले खोलें आप जरा, क्या आता है आपके पास आंसर, 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 4। इस माइनस को अंदर खोलेंगे सो 3x माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 आपके पास। सो नीचे 4 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब। अब आप जरा चेक करें कौन सी वैल्यू जो है वो आपस में सेम है इधर से और इन दोनों में से। देखिए 4 प्लस का 4 माइनस का ये तो मैच नहीं हो रही। इधर देखें 4 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का, इट मींस ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं। सो ये जो बाकी बची है ये आपका आंसर है। इसको आप अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ प्लस 3x माइनस 4। सो ये आपका आंसर आ गया। सो बेटा इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 क्वेश्चन है, उसमें आपको एक इक्वेशन दी है कुछ यूं, यानी ए इक्वेशन है आपके पास एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी, और दो आपको उसमें पार्ट्स दे दिए हैं कि ये आप इन दो पार्ट्स को इनमें वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करें कि आंसर क्या आता है। देखिए इक्वेशन दोनों में यही आपने अप्लाई करनी है। इक्वेशन है एक्स की पावर एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी। तो बेटा जस्ट इनमें आप जहां पर x है x की वैल्यू लगा दें, y है y की वैल्यू लगा दें। तो देखिए ये x है, x की पावर 3, x की वैल्यू 3 है, सो ऊपर क्यूब है क्यूब लगा दिया। y क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y इज इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस 2 इंटू जी क्या है वो आपके पास माइनस 2 है, देखें ये 2 की वैल्यू लगा दी, डिवाइडेड बाई x भी 3 है, सो जी आपके पास माइनस 2 है। तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें, इसे सॉल्व करें, क्या आंसर आता है। देखिए 3 का क्यूब खोलेंगे 27, 27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 27 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 माइनस 6 आ गया। दोनों माइनस हो रहे हैं यानी 4 इसमें से माइनस हुआ, सो बाकी आपके पास माइनस के 23, बाकी नीचे बेटा 6 एज इट इज, वो भी माइनस का, माइनस माइनस से कैंसिल 23/6। अच्छा ये जो आपका नंबर आया है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिस भी वैल्यू में न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो डिनोमिनेटर से तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो ऐसी फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं। वो कैसे लेके आना है, आपने 23 को डिवाइड करना है 6 पे, 6 3 आर 18, बाकी देखें यहाँ से 5 बाकी बच रहा है। तो अब इसको लिखना कैसे है, ये जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पर लिखना है और इसके बिल्कुल सेंटर से आपने इस तरह लाइन लगानी है, जो रिमाइंडर होगा उसको ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे होंगे उससे नीचे आपने डिवाइड कर, जो डिवाइजर होगा उससे नीचे लिख देना है। अच्छा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखें तो इक्वेशन आपने यही यहाँ पर भी यही लिखनी है, 2z डिवाइडेड बाय एक्स जी। तो बेटा जस्ट वैल्यू पुट करें, x की पावर यहाँ पर -1 है, ऊपर क्यूब, y की पावर देखें -9 है, सेंटर में माइनस माइनस 2 एज इट इज, z की पावर 4 है, नीचे आपके पास x जी है तो x की पावर फिर से -1 लगाई और z की पावर 4 है। जस्ट पावर आपने जो x है x लगा दे, y की पावर y की जगह लगा दे, z की जगह लगा दे, सिंप्लीफाई करें। 1 को 3 टाइम खोलेंगे -1 ही आएगा और उसको 9 से करेंगे सो प्लस का 9 1 जार 9 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय 4 1 जार 4 माइनस 4 आएगा। तो ऊपर देखें 9 में से अगर आप 8 निकालते हैं तो 1 आ रहा है, नीचे से -4 एज इट इज, सो ये इसका आंसर है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जो दो पार्ट्स थे यानी ए पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम 4th का बी पार्ट भी देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन 4th का ही बी पार्ट। देखें यहाँ पर इक्वेशन चेंज की है और साथ में इनकी वैल्यूज भी चेंज कर दी हैं। आपने यहाँ पर भी वही इक्वेशन जस्ट लिखनी है, इक्वेशन लिख के आपने उनकी वैल्यूज यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो देखिए ये जस्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ जो दी गई है उसी के मुताबिक आपने इसकी इक्वेशन सबसे पहले मेंशन की, या लिख दे पुट द वैल्यूज। तो पुट द वैल्यूज, तो देखिए x के आपके पास जस्ट 4 है, सो 4 का ऊपर स्क्वायर लगा दिया, y क्या है, y बेटा देखिए -2 है, लेकिन ऊपर पावर क्यूब है सो क्यूब लगाया, 5 एज इट इज, z की पावर देखें -1 है और ऊपर पावर 4 है, वो भी आप
एज इट इज लगा दें। तो देखिए x की पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1 के। अब सबसे पहले आपने इनकी पावर्स को खोलना है, फिर आंसर लेके आना। देखिए 4 की पावर 2 इट मीन 16 इंटू 2 की पावर 3, 2 3 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 2 3 आर 6 नहीं करना, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपके पास 8 आ जाएगी। आप अक्सर बच्चे यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, तो बेटा याद रखना 2 का क्यूब 8 होता है। माइनस एज इट इज -5 इंटू 1 की पावर -1 की पावर 4, पावर इवन है, सो ये प्लस हो जाएगा आपके पास। नीचे ये देखें माइनस माइनस प्लस, 4 2 आर 8, 8 1 आर 8, सो आपके पास ये 8 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि डबल माइनस आ गया, सो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर अब आप देखें 16 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 8 आर 128 आपके पास आ जाएगा, जो कि माइनस का होगा। तो बेटा ये माइनस इसमें क्या होगा, -5 1 आर 5 और डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज। अब जरा चेक करें, दोनों आपके पास माइनस के हैं, सो दोनों माइनस के तो आपस में माइनस नहीं हो सकते, तो इन दोनों को ऐड कर लें आप। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 133 डिवाइडेड बाय 8, जो कि माइनस में आपके पास आंसर आ रहा है। सो ये भी आंसर आपका ठीक है। अब फिर से देखें ना, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 133 को आप अंदर रखें, 8 पे डिवाइड करें तो 8 1 आर 8, बाकी 5 ऊपर से 3 नीचे उतार लें, और 8 6 आर 48, और यहाँ से माइनस करेंगे बेटा तो ये आपके पास फिर से 5 आ जाएगा, यहाँ 0। सो इसे लिखेंगे क्या, यानी इसका आंसर आप देंगे, जो आंसर आएगा जो यहाँ पर होगा वो आप यहाँ लिख के लाइन लगाएंगे, जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे होंगे वो आपने यहाँ लिखना है। और देखें ये इसके साथ माइनस है, सो आपने यहाँ पर भी माइनस लगा देना है। सो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी। सो बेटा यहाँ पर आपका हमने 1 to 4 पार्ट कंप्लीट किए, एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया गया। तो बेटा एक एक क्वेश्चन को कोशिश किया करें समझने की, और बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है, हर क्वेश्चन की बाखूबी समझ आई है, तो लाइक ज़रूर करें। अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए कोई कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर कोई सवाल कोई फिर भी समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसकी आपको एक पर्सनली वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।